हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चलिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं आपके साथ, और हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, राइट। तो जैसे हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो बहुत जल्दी से ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दो वेक्टर सपोज दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ आई जे के, तो कैसे हम लोग ये समझेंगे कि वो दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। तो उसके लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इफ 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड 3i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के बी कोलिनियर वेक्टर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड, राइट। तो इसकी पहचान क्या है, कैसे आप समझेंगे कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे? बहुत आसान है। ऐसा करिए, इसमें कुछ हम लोग एज्यूम करते हैं। एजम्पशन इस तरह से है कि जैसे आप मान लीजिए कि लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस 4k and another vector b vector is say 3i plus lambda j plus mu k, राइट। अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाए, तो हम लोग ये मान लेंगे कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। बस सिंपल सी बात है और कोई बात नहीं है। बात आई समझ में कि if a vector cross b vector will be zero, then vectors a and b will be collinear. राइट। तो बहुत जल्दी से हम लोग ये क्रॉस भी कर ले। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, now cross product of two vectors a and b, कैसे बनाएंगे? a क्रॉस b विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस नहीं बोलना चाहिए, ये बोलते हैं डिटरमिनेंट। समझते भी होंगे आप लोग। तो ये यहाँ पे पहले हम लोग i लिखेंगे, फिर से j, देन k, और पहले a के बारे में आइए, 2 माइनस 3 और 4। तो ये हो गया 2 माइनस 3 और 4, उसको यहाँ देखिएगा आप, 2 माइनस 3 और 4 है ना। उसके बाद b देख लीजिए, जैसे ये 3 है, उसके बाद लैम्डा है, देन वो म्यू है, राइट। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, और ये 0 होना चाहिए। तो क्या पहले सोल्व तो कर लीजिए। तो ये आई कैप कितना होगा, माइनस 3 म्यू माइनस 4 लैम्डा, राइट। फिर से माइनस जे, नेक्स्ट क्या होगा, 2 म्यू माइनस 12, राइट। फिर से ये के हो जाएगा। अब इसमें देखिए के जब हो जाएगा तो अब कितना होगा, 2 लैम्डा माइनस ऑफ माइनस 9, राइट, ऐसा। now equating a क्रॉस b इक्वल्स टू 0, है ना। तो अभी कितना हो जाएगा, तो ऐसा करने से ये हो जाएगा i और माइनस 3 म्यू माइनस 4 लैम्डा, उसके बाद ये माइनस, फिर से ये j, 2 म्यू माइनस 12, उसके बाद अब कितना होगा, प्लस के 2 लैम्डा प्लस 9, दैट विल बी इक्वल टू 0, है ना। तो ये इतनी बात है। अब सोचिए, अगर ये वेक्टर 0 है तो इसका मतलब है कि ये टर्म भी 0 होगा, ये टर्म भी 0 होगा और ये टर्म भी 0 होगा। सो हम लोग 2 म्यू माइनस 12 को भी 0 कर लेंगे। यहाँ से 2 म्यू विल बी इक्वल टू 12 हो जाएगा, यहाँ से ये 6 हो जाएगा, राइट। एंड इधर देखिए, 2 लैम्डा प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9/2, है ना।
तो ये लैम्डा हो गया और ये म्यू हो गया। आई बात समझ में? तो एक तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कुछ बनाया भी और कुछ सिखाया भी। तो बड़ी बात ये थी कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे। सिंपल सा आंसर है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट उनका जीरो हो जाए। अगर क्रॉस प्रोडक्ट उनका जीरो हो जाएगा तो मान के चलिएगा कि वो दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। इस क्वेश्चन में मेंशन था कि दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो वो लैम्डा और म्यू को इवेल्युएट करिए। तो ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप दोनों कोलिनियर हैं तो ए क्रॉस बी पहले बनाइए, उसको जीरो से इक्वेट करिए, कोलिनियर हो गया। उसके बाद आई जे और के टर्म्स को आप इक्वेट कर दीजिए जीरो के साथ, चूंकि ये जीरो है। राइट? आगे बात समझ में? कोई भी डाउट हो आप कमेंट में के जरिए अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।